नमस्कार। वक्त हो गया है अदिति की अदालत का और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आपने हिंदी फिल्मों के सीन्स देखे होंगे जिनमें पुलिस किसी को अरेस्ट करने पहुंचती है और वो व्यक्ति कहता है कि इंस्पेक्टर साहब मैं बेकसूर हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि देखिए हमारे पास आपके नाम का वारंट है, हमें अपना काम करने दीजिए, आपको जो कहना है अदालत में कहिएगा। यहां पुलिस और अदालत दोनों ही ड्यूटी से बंधे हुए हैं और दोनों के ही रोल फिक्स्ड हैं। ना जज पुलिस का काम कर सकता है और ना पुलिस जज की तरह फैसले सुना सकती है। लेकिन जब ये मामला सियासी हो जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ की। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव के बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। उन्होंने कहा कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और इस सारे डेवलपमेंट के साइड बाय साइड दोनों नेताओं और इनकी पार्टियों ने खूब शोर मचाया कि सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपको याद होगा ये वही शोर है जो मनीष सिसोदिया को लेकर मच रहा है, जो शोर कांग्रेस, ममता, पवार और उद्धव की पार्टियां भी मचाती रही हैं। देश में पावरफुल जुडिशियल सिस्टम है। लोअर कोर्ट से ऊपर कई तरह की कोर्ट्स हैं, इससे ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। फांसी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर राष्ट्रपति तक हैं। न्याय का इतना लंबा तंत्र है, लेकिन जांच से फिर सियासत में बेचैनी क्यों है? पिछले दिनों पवन खेड़ा की रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। एक दिन विश्वास और दूसरे दिन अविश्वास, ऐसा खेल ये क्यों खेला जा रहा है? और इसी के साथ ही सवाल यह भी, क्या एजेंसियां वाकई सत्य की खोज में हैं या फिर जैसे कि आरोप लग रहे हैं बदले का औजार बन चुकी हैं? क्योंकि जो इनका एक्शन है और जो कन्विक्शन है उसमें कई बार अंतर होने के आरोप लगते रहे हैं। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा हैं। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनेंद्र भारद्वाज हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सभी वह पार्टियां हैं जो लगातार आज सियासत की धुरी रही, सियासत के केंद्र पर, ये जो एजेंसियों पर सियासत है उसके केंद्र में ये रही है। सबसे पहला सवाल मोहसिन रजा, केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि आज जब मैं डेटा देख रही थी तो यूपीए का टाइम हो, आपका टाइम हो, यूपीए के टाइम में 60% विपक्ष के नेता थे, उन पर मामले दर्ज किए गए थे। तो ये एजेंसियों पर सवाल उठते रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे आप भी सवाल उठाते थे। मेरा सवाल, ये एजेंसियां काम कैसे करेंगी? देखिए अदिति, हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने जनहित की आवाजें उठाई, जनता के हितों की आवाज हम उठाते थे, क्योंकि तब वहां की जो केंद्रीय एजेंसियां थीं उनका दुरुपयोग कांग्रेस जी भर के करती थी। आज जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, और अगर कहीं करप्शन है, कहीं कोई गलत बात है या कहीं उनके पास कोई ऐसा रिपोर्ट है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है। वहां की एजेंसियां, हमने उनको बांध कर नहीं रखा है, वो हमारे इशारे या हमारे कहने से नहीं काम करती हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो संवैधानिक तरीके से काम करती हैं। ये कांग्रेस किया करती थी, इसलिए विपक्ष को परेशानी है। हम जब जब चाहे सत्ता में रहे हों और चाहे विपक्ष में रहे हों, जनहित के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। अगर दुरुपयोग किया गया था तो कांग्रेस के जरिए किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी में सारी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे सेना हो चाहे कोई हमारी एजेंसियां हो, सब स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए और किसी पर भी कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है देश के अंदर तो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें विपक्ष को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि आपको विपक्ष के नेताओं की चिंता है, आपको अदानी की चिंता क्यों नहीं हो रही है? ये सबसे मेन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है आपके जो विरोधी हैं उनकी। देखिए, विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। लगातार जनहित के कार्य हो रहे हैं आदरणीय मोदी सरकार में, और 150 करोड़ लोगों के हितों का काम हो रहा है आज देश के अंदर। जिस तरह से विपक्ष एजेंसियों पर हमलावर हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि विपक्ष ने ही गड़बड़ किया था। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सारे के सारे उसके सहयोगी दल थे। तो आज ये सारे परेशान इसलिए हैं कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, जनता के हितों के लिए ही काम हो रहे हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार करके पैसा लूट कर रखा हुआ है तो उसके पास, एजेंसियों के पास अगर कोई रिपोर्ट आ रही है और वो जा रही है उनसे जांच करने के लिए, तो हमें सहयोग करना चाहिए।
ना कि आप अपने को बचाने के लिए और एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। धनेंद्र भारद्वाज, इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपका जवाब सर। देखिए, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ईडी ने जितने भी केस रजिस्टर्ड करे हैं उसमें से 95% केस अगर रजिस्टर्ड हुए हैं तो विपक्षी दलों पर हुए हैं, जो मोदी सरकार की नीतियों से असहमत हैं, जो मोदी सरकार से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखते हैं, जो बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखते हैं, उन लोगों पे 95% मुकदमे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि किस नियत से मोदी सरकार काम कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2014-15 में केस हुआ तो हेमंत बिस्वा शर्मा पे, जब वो कांग्रेस में थे, उनके ऊपर शारदा चिट फंड में घूस लेने का आरोप था। ईडी ने केस रजिस्टर करा, सीबीआई ने करा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में सारे केस बंद हो गए। सर, आप दूसरों के केस गिनवा रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, उन्होंने आपसे क्या पूछा? आदित्य, मैं सिर्फ एक फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं से अगर सवाल है तो आप ये बताएंगे क्या कि इनकी पार्टी के नेताओं पर ये आरोप है, उससे आपकी पार्टी पर जो आरोप है वो तो नहीं धुलेंगे? आदित्य, मैं भी तो यही कह रहा हूं। हाँ, वही कह रही हूं मैं। आदित्य, मैं क्या कह रहा हूं कि देश में दो कानून नहीं हो सकते, कि मनीष सिसोदिया के लिए अलग कानून हो, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए अलग कानून हो, शुभेंदु अधिकारी के लिए अलग हो, नारायण राणे के लिए अलग हो, भावना गवली के अलग हो, येदियुरप्पा के लिए अलग हो, रेड्डी बंधुस के लिए अलग हो। देश में अलग अलग कानून है कि संजय पाटिल कल कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता ठीक है, जवाब ले लीजिए। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड है, आप पार्टी देखकर एक्शन लेते हैं। देखिए, डबल स्टैंडर्ड पर तो काम विपक्षी दल कर रहा है और पहले कांग्रेस किया करती थी, वो डबल स्टैंडर्ड का काम करते थे। हमारा स्टैंड साफ है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम अपने क्लियर स्टैंड पर रहते हैं। हम देश हित और जनहित की लड़ाई लड़ते हैं और जनहित के लिए सरकार चलाते हैं। हमने कभी भ्रष्टाचारियों को ना बख्शा है, ना हम बख्शेंगे। हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो देश के अंदर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। और जो लोग बेचैन हो रहे हैं, ये बात साफ निकल कर आ रही है इसमें कि वही लोग बेचैन हो रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था या ऐसे लोगों को संरक्षण दिया था, तो आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं। जवाब दीजिए। धनेंद्र भारद्वाज ये कह रहे हैं बौखलाहट, बेचैनी उनमें है जिन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है। आदित्य, फिर बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर मोदी जी के पास है कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो उधर से साफ होकर निकलता है? ये देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। और गौतम अडानी की कंपनी में एक एड्रेस पे मॉरिशस में 6 शेल कंपनी बनाई जाती है। उन 6 शेल कंपनी से 42,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी के ग्रुप में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन गौतम अडानी की कोई ईडी जांच नहीं करेगा, गौतम अडानी पर चले गए, कोई सीबीआई जांच नहीं करेगी। ये सवाल मैंने ऑलरेडी पूछा उनसे सर। अब ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है पुरानी हो गई है। वो जो आपसे मैं सवाल कर रही हूँ उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण देते हैं उनसे अगर एजेंसियां, उनका आरोप है तो जांच हो जाने दीजिए। डर क्या लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूं हमारी सारी जांच करा लो। हमारी पहली बार थोड़ी जांच हो रही है। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है 2015 से, हमारे सीएम के घर पे भी रेड हुई, मनीष जी के घर पे भी रेड हुई, हमारे सारे नेताओं पे 200 से ज्यादा केस हुए, 150 से ज्यादा केसों में हमारे नेता भरी हुए। आप जो मर्जी कर लो, 1 रुपए का करप्शन 1 साल में सीबीआई ईडी दिखा नहीं पाई। सीबीआई ईडी के पास कुछ नहीं है सिवाय पॉलिटिकल वेंडेटा के कि मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चों के लिए स्कूल क्यों बना रहे, अरविंद केजरीवाल अस्पताल क्यों बना रहे, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बना रहे। ये मोदी जी को डर है कि अरविंद केजरीवाल आपसे सवाल क्या पूछ रही है, आप जवाब क्या दे रहे हैं सर मुझे? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? नहीं, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? खैर, आप जवाब लीजिए। आप तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा, आपने अभी सुना, धनेंद्र भारद्वाज हो या फिर कल संजय सिंह रहे हों, वो सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, सवाल उठे शुभेंदु अधिकारी को लेकर, नारायण राणे को लेकर कि जैसे बीजेपी में आते हैं ये सब मामले खत्म कैसे हो जाते हैं। जी अदिति, अब सूप बोले तो बोले, अब चलनी भी बोल रही है जिसमें 100 छेद हैं। आम आदमी पार्टी प्रश्न खड़ा कर रही है जिसके ऊपर आप पूरा देश आज
देख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने क्या भ्रष्टाचार किया है दिल्ली सरकार के अंदर, और क्या पंजाब सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से जनता को छलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और उनको हम बताना चाहते हैं कि कार्रवाइयां कहीं पर भी जो न्यायालय में चल रही हैं, जिस पर भी चल रही हैं, वो कार्रवाइयां वो लोग फेस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी कार्रवाइयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और आपके तो नेता सहयोग भी नहीं कर रहे हैं एजेंसियों को, लगातार एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है, आप न संविधान में विश्वास कर रहे हैं और न ही हमारी एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। ठीक तो है, इसीलिए जवाब कार्रवाइयां हो रही दीजिए। हैं। नरेंद्र भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है और ना ही आपके जिन नेताओं पर आरोप है, जिनसे पूछताछ हो रही है, ना वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। आदित्य, आपकी मेरी 2 बार डिस्कशन होगी, मैं फिर कह रहा हूं। मनीष सिसोदिया जी पे एफआईआर हुई अगस्त 2022 में, आज 10 महीने हो गए, 500 जगह रेड हुई। मनीष जी का घर खंगाल लिया, दफ्तर खंगाल लिया, उनका पुश्तैनी घर खंगाल लिया, बैंक लॉकर खंगाल लिए, उनके रिश्तेदारों के घरों में रेड होगी, उनके सहयोगियों के घरों में रेड होगी। क्या 1 रुपए का भी कोई करप्शन, 1 रुपए की भी कोई लेन देन सीबीआई या ईडी दिखा पाई? 10 महीने में 7 दिन रिमांड भी लिया, 7 दिन रिमांड लेने के बाद भी सीबीआई 1 रुपया नहीं दिखा पाई कि आपको कैसे पता? यहाँ पे जमा कराओ, यहाँ नहीं, बेनामी सीबीआई सब को किसे प्रॉपर्टी बताना लियो। आके? आपको बताना है, अरे मुझे CBI बताना है, दिखाएगी किसे ना? बताना है? कोर्ट में आपने- बताएगी। आदित्य आपने सर आपका सुना नहीं, तो मैंने शुरुआत इस पत्रकारिता बात में से की बहुत थी कि experience पुलिस का काम है, जज का काम है, हर किसी का काम वेल डिफाइंड है, तो उनको करने दीजिए। आप ये क्यों, आप कैसे ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ? क्लेम मत कीजिए ना सर, कोर्ट में क्या हुआ? आदित्य जी, आपका तो पत्रकारिता का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने दिखाया कई बार, आपने पत्रकारिता में दिखाया कि कहीं सीबीआई रेड होती है, ईडी रेड होती है, कहीं 10 लाख कैश मिलता है, कहीं 20 लाख कैश मिलता है, कहीं बेनामी प्रॉपर्टी मिलती है, कहीं हीरे मिलते हैं, कहीं जेवरात मिलते हैं, कुछ तो मिलता है। अरे यहां मिला क्या 10 महीने में? सिवाय बच्चों की कॉपी किताब के, पेन पेंसिल के मिला क्या मनीष जी के? यही तो पूछ रहे हैं। 10 महीने हो गए, 500 जगह रेड हो गई, कुछ तो मिलता है इनको। 1 रुपया मिलता, 10 रुपए मिलता, 20 रुपए मिलता, कुछ तो मिलता, कुछ नहीं भी तो नहीं मिला। फिर वही आप तो वापस उसी सवाल पर जा रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। वही तो सवाल पूछ रही हूँ, वही सवाल पूछ रही हूँ कि आपको और मुझे बताएगी एजेंसी आके क्या मिला है, या जाके कोर्ट को बताएगी क्या मिला है और अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी? वही सवाल है सर, वही कोर क्वेश्चन है। और आज आरजेडी भी काफी हमलावर दिखाई दी है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी, बहुत ही बेसिक सवाल है, और वो बेसिक सवाल ये है, अगर केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो केंद्रीय एजेंसियों के काम करने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप सच्चे हैं तो आपको तो डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। सांच को आंच क्या, चाहे जितना जांच कर ले, लेकिन जो 24 की लड़ाई भाजपाई नहीं लड़ पाएंगे, तो वो अब भेज रहे हैं अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के यहाँ आईटी, ईडी, सीबीआई। ये कौन सा राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं? सामने आकर ये कह रहे हैं मोहसिन रजा, इनका सवाल ये है। एक और बात जो आरजेडी कह रही है, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो भी बीमार है, और आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप में इंसानियत नहीं है। थोड़ी सी इंसानियत आप दिखा देते हैं। एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि एजेंसियां अपना काम करती हैं, वो अपने तरीके से करती हैं। एजेंसियों के ऊपर सरकार का ना कोई दबाव होता है और ना सरकार दबाव बनाती है कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, दबाव बनाकर उनसे काम कराती थी। ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने किया क्या था देश के अंदर? आज स्वतंत्र होकर एजेंसियां काम कर रही हैं। आप किसी की बीमारी का हवाला दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सहानुभूति लेना चाहते हैं। अरे भाई, जांच में सहयोग करिए। आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप बच जाएंगे, और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो किसी पर भी कार्रवाई कर सकती हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई कितना शक्तिशाली हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है और एजेंसियों के पास उसकी ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो पूछताछ भी करेंगी और कार्रवाई भी करेंगी। लेकिन मोहसिन रजा जी, ये लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जांच तक सीमित कहां है? राहुल गांधी से लेकर के कविता, हर कोई ये कह रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। के कविता ने तो ये कहा, जहां चुनाव होते हैं वहां मोदी जी के पहुंचने से पहले आप केंद्रीय एजेंसियों को भेज देते हैं।
देखिए अदिति, अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोला जाए। वो जब जब बोलते हैं तो आप खुद ही देखती हैं अपनी तरह से सोशल मीडिया पर किस तरह से चीजें चलती हैं उनकी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर गंभीर होते तो इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें ना करते और एक अच्छी राजनीति को वो समझते। वो शायद अभी तक उस चीज को समझ नहीं सके हैं। और वो जो बात कह रहे हैं, चुनाव पूरे देश में चलते रहते हैं। कहीं आप देखें उपचुनाव होते हैं तो कहीं अलग किसी राज्य का चुनाव आ जाता है। अभी जैसे 3 राज्यों के चुनाव हुए, उससे पहले 2 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए। तो चुनाव चलते रहते हैं देश के अंदर और एजेंसियां अपना काम करती रहती हैं। एजेंसियों को काम को रोका नहीं जाता है क्योंकि एजेंसियां देशहित में, जनहित में काम करती हैं। इसलिए ये आप लोग किया करते थे कि एजेंसियों को बंधक बनाकर रखते थे। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो चाहे और एजेंसियां हो, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। इसलिए उनकी कार्रवाई चलती रहती है आपकी पार्टी पर लगातार तो ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को, राहुल गांधी ने ये देश से लेकर विदेश तक हर जगह कहा है, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं को वीक कर रही है, कमजोर कर रही है। अदिति जी, ये तो वही बात हो गई कि राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तब भी हमारी लोकतांत्रिक एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हैं, देश के खिलाफ भी बोल आते हैं। देश में रहते हैं तब भी वो सवाल खड़ा करते हैं। तो आप ये बताइए वो क्या जवाब चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आखिर? भाई संविधान को उन्होंने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा नहीं है तो फिर पहले वो पढ़ लें। और उसके बाद ये जो एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र होती हैं काम करने के लिए। इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगर किसी के खिलाफ कोई भी चार्ज या कोई भी बात इन तक पहुंचती है, कोई आरोप आता है, तो उसको जांच करने के लिए एजेंसियां ही जाती हैं। आप एजेंसियों को रोका करते थे, तो चूंकि आपकी तो आदत पड़ी हुई है ना एजेंसियों पर सवाल आज खड़ा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने जनता के हितों के लिए कुछ किया ही नहीं था। आज पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को इसलिए नकार दिया कि 60 वर्षों में जब आप कुछ नहीं कर सके और 8 वर्षों में इतना काम आदरणीय मोदी सरकार ने कर दिया जो 60 वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो आपकी इच्छा शक्ति तो भ्रष्टाचार में थी, लूट में थी। ठीक, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अपने विरोधियों पर, कांग्रेस पार्टी पर। मृत्युंजय तिवारी, यहां पर एक सवाल यह भी है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच को आप ईगो का मसला क्यों बना रहे हैं? आप बार बार, आपकी पार्टी और उसके नेता कह रहे राजनीतिक बदला, इस आरोप का आधार क्या है? भ्रष्टाचार पर दोहरा पैमाना नहीं हो सकता है। जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। ये कैसा नियम है? कर्नाटक में बीजेपी विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कहाँ है IT, ED, CBI? अडानी और विजय माल्या और मेहुल चोकसी और सारे लोग देश के जनता का खजाना लूट कर चले गए, कहाँ है जांच एजेंसी? ठीक है, इस पे रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। रमन मलिक जी, ये पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी नेताओं के पर आरोप लगते हैं वहां इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं होती, कहां चली जाती हैं एजेंसियां जब बीजेपी के नेता कटघरे में खड़ा होते हैं? मेरे को तो लगता है ये सबके सब कंपटीशन में लगे हैं राहुल गांधी के साथ कि जी कौन IQ अपनी बताएगा कि राहुल गांधी से कम किसकी है और राहुल गांधी के बराबर किसकी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कर्नाटका के इंसिडेंट को बार बार कोट कर रहे हैं विपक्ष के प्रवक्ता नेता, इनसे जरा एक बात पूछिए, ये क्या वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? दूसरी चीज, जो कोर्ट ने फैसला दिया, अब ये लोग कोर्ट से ऊपर हैं, कोर्ट के आदेश के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आपने कुछ करा नहीं तो आपको डरने की जरूरत क्या? कहीं पांव अटकाने को तो मिलेगा ही नहीं एजेंसियों को। तो जब आप पांव अटकाने को नहीं मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगी फटकार। तो ऐसे सिस्टम में आपको डर किस चीज का है? जो न्यायालय हैं वो तो स्वतंत्र हैं, या आपका उन पे भी आरोप है कि वो भी मोदीमय हो गए हैं? तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर वो भी बोलिए कि जो न्यायालय हैं वो बायस हो चुके हैं मोदी जी की तरफ। जवाब ले लेते हैं रमन मलिक जी। गणेंद्र जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, गणेंद्र भारद्वाज। देखिए, मैं इनको बता रहा हूं, ये कह रहे कि जी जो बीजेपी का MLA के घर से कैश मिला 8 करोड़ रुपए, उसको अरेस्ट करा, उसको किसी ने अरेस्ट नहीं करा। उसके खिलाफ किसी ED ने या किसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने या किसी विजिलेंस ने कोई केस रजिस्टर नहीं करा, सीधी उसे कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली है। हम तो ये कह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी, न्यायपालिका ने जो डिसीजन दिया, लेकिन ये ED की जांच करवाए ना उसके खिलाफ कि 8 करोड़ कहां से आया,
करवाएं, विजिलेंस से जांच करवाएं, एंटी करप्शन से करवाएं, वो नहीं करवाएंगे। अरे दूसरी जांच बात, तो होगी, संजय किसने पाटिल बोला हमारा जांच एमपी नहीं नहीं है। संजय सुन लो, अरे सुन लो मलिक साहब, ये आदित्य अरे त्यागी भाई, की अदालत पहले में पहले बीच ये में बताओ, टोका टाकी किसी ने नहीं मना करती। करा है क्या एक जांच सेकंड, नहीं रमन जी, होगी? रमन जी, मैं वापस आपको फ्लो दे रही हूँ, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, वापस आपको फ्लो दे मेरी रही बारी हूँ। है। बस 30 सेकंड उनकी बात हो ये जाने दीजिए पूरी। आदित्य की 30 अदालत में सेकंड जब है, आपका ठीक समय है, आएगा ठीक तब है, आप गणेंद्र बताएं। जी बोलिए ना, 30 सेकंड है सब मुद्दे पर ही। देखिए, संजय पाटिल हमारे एमपी नहीं है। संजय पाटिल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सांगली से। कल एक पब्लिक मीटिंग में वो ये कहते हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तो मैं सो नहीं पाता था क्योंकि ईडी और सीबीआई मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती थी, रोज मुझे परेशान करती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं मैं आराम से सोता हूं, चैन की नींद सोता हूं। अब कोई ईडी मुझे परेशान नहीं करी, कोई सीबीआई परेशान नहीं करी, मेरे खिलाफ सारे केस डिस्क्लोज कर दिए। ये पब्लिक मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं। ठीक है, इस पे संजय जवाब लीजिएगा पाटिल रमन सांगली मलिक से, लेकिन मैं उनका फिर आपसे वीडियो वायरल सवाल हो रहा है। करूंगी, आप लोगों की जो सियासत है वो कुल मिलाकर इस बात पर आपत्ति किसी को दिखाई नहीं दे रही। आप में जितने भी नेताओं से अभी तक मेरी बात हुई है कि भाई जांच क्यों हो रही है, आपको दिक्कत ये अपनी पार्टी के नेता पर ये जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बातें आप कर रहे हैं। तो जब आप दलीलें दे रहे हैं थोड़ा सोच समझ के भी दें। रमन जी, जवाब आपका। ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता जगह जगह कह रहे हैं बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी में रहो तो कोई जांच नहीं। चलो, अगर इनको ऐसा लगता है तो इनको मुबारक, वो जरूर आने की कोशिश करें, अगर क्रेडेंशियल अच्छे होंगे तो देखेंगे। लेकिन मैं इतनी सी चीज बोलना चाहूंगा कि जो ये एंटिसिपेटरी बेल बोल रहे हैं कि मिल गई उनको, मैं ये समझना चाहता हूं कि कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं आदरणीय, क्या उन्होंने कुछ देखा होगा या बिना देखे एंटिसिपेटरी बेल दे दी? अगर तो बिना देखे दे दी तो शायद वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पत्रकारिता, हमारा जो एक स्तंभ पॉलिटिशियंस का है, एक एग्जीक्यूटिव का अंग जो न्यायपालिका का है, ये सारे खत्म हो गए, सबको दीमक लग गई, बैठ गई डेमोक्रेसी, मर गई डेमोक्रेसी। नहीं साहब, इस देश की डेमोक्रेसी जिंदा है और वाइब्रेंट है, वो अपने आप सेल्फ करेक्शन भी करती है। तो मैं आज ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एंटिसिपेटरी बेल दी गई और आपको अगर ये लगता है कि वो गलत है, तो आपने अभी तक उस माननीय न्यायाधीश के लिए जिन्होंने एंटिसिपेटरी बेल दी, क्या आपने उसके खिलाफ कुछ डाला? क्योंकि वॉचडॉग फॉर डेमोक्रेसी तो आप भी हैं, तो आपने अपना काम क्यों जवाब नहीं लीजिए करा? धनेंद्र जी, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, मैंने क्या कहा आदित्य, मैंने कहा है कि उसके आगे की जांच कौन कराएगा? या तो ईडी करेगी, या एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा, या विजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों नहीं करेगा, करेंगे? सीबीआई करेंगे, बिल्कुल आपकी करेंगे। सरकार ने, कर्नाटक में आपकी सरकार है, फॉरवर्ड तो करा भाई आपने साहब, किसी मेरे को यही रिपोर्ट बताना, करा, उसने करा। एंटिसिपेटरी बेल जैसे किसके मनीष अगेंस्ट सिसोदिया दी है? का, जैसे मनीष सिसोदिया का सीबीआई ईडी को रेफर करा, क्या उस एमएलए का रेफर करा आपने सीबीआई को, ईडी को, एंटी करप्शन को, विजिलेंस को करा? कोई बताओ। अब इसका जवाब ले लीजिए, अब इसका जवाब ले लीजिए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर पहला केस कब आया? 2022 में, मिड 2022 में, जब ये पॉलिसी को चैलेंज करा गया, पॉलिसी को दिया गया। क्या दे रहे हैं? अरे मनीष जी पे तो दे दिया, मनीष जी एक ने सारी सेकंड, फाइल धनेंद्र जी, निकाल धनेंद्र जी, दी। प्लीज। मान आप जब लिया। बोल रहे थे तो मैंने उन्हें टोका था, वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, अब आप उनका जवाब सुनिए ना सर प्लीज। एक दूसरे को इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि हम वक्त जाया TRS करेंगे। वालों को पॉलिसी पहले सिग्नल पे भेजने की क्या जरूरत थी? जो व्यक्ति जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का घर दिया हुआ है, वो नायक साहब को आपने पॉलिसी क्यों दी? मिनिस्टर का घर क्यों दिया हुआ है बैठने को? उसके अलावा मैं अब आपके सामने ये चीज रखता हूं कि ये पूरी जांच पड़ताल के बाद जब उनके पास प्रॉपर एविडेंस है, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करा। अब अगर ये साबित होता है कि उन्होंने बिना एविडेंस के एक्ट करा, तो आपको भी पता है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश के हाई कोर्ट 2 मिनट नहीं लगाते सरकारों को और एजेंसियों को फटकार लगाते हुए। आप विंडिकेट हो जाएंगे, आपके पास ठीक, जवाब लीजिए घनेंद्र जी। लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है घनेंद्र तो जी। वो जो कट्टर ईमानदार आदित्य, अरविंद केजरीवाल लाइसेंस देते हैं ना, वो बाध्य नहीं है, वो वैध नहीं है। इस परिस्थिति में कोर्ट का लाइसेंस वैध है और ये फर्जी लाइसेंस बांटने केजरीवाल जी को बंद ठीक कर है, देने ठीक है, चाहिए। जवाब लीजिए रमन मलिक जी, जवाब ले लीजिए। आदित्य
आदित्य, मेरा क्या सवाल है, 8 करोड़ कैश किसी के यहां मिलता है, वो सीधा सीधा पीएमएलए का मामला बन जाता है, सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन जाता है। अब तक तो ईडी को 100 मोटो लेके उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए था, सीबीआई को करना चाहिए था, विजिलेंस को करना चाहिए था, एंटी करप्शन को करना चाहिए था। दिल्ली के अंदर इनका एलजी उठा के रोज हमारी फाइलें सीबीआई को भेज देता है। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे सर, क्या करना चाहिए था वो आप डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर सियासत क्यों हो रही है? इनका एलजी का मतलब क्या है? अरे मैं कह रहा हूं, इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते। लोगों के पैसे उड़ा रहा है इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते। अरे चोर बैठाए हुए हैं तुमने सब कानून नहीं हो जगह। सकते। राघव चड्ढा किस बेसिस बीजेपी पे के अलग कानून 8 गाड़ियां और लेता है विपक्षी दलों के पंजाब अलग सरकार कानून। की। नहीं, ये एक गलत सेकंड, है। नहीं, यही मुद्दे पर रहते हैं, लोकतंत्र की मुद्दे हत्या पर रहते हैं, हो रही है। और यही इस तरह से संविधान नहीं, की हत्या हो रही है। लेकिन गणेंद्र भारद्वाज जो पॉइंट वो एक उठा रहे थे, एलजी एक तो ईडी का टिप्पणी है, गवर्नमेंट दूसरा एलजी तो दिल्ली के है ना सर, सुनिए, एलजी तो दिल्ली के है ना गणेंद्र भारद्वाज, वो आम आदमी पार्टी के भी हैं, वो बीजेपी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, और वो उनके भी हैं जो पॉलिटिकल है, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है सर। आप हम ये क्यों 30 सेकंड 30 हाँ। सेकंड अनइंटरप्टेड में एलजी साहब के बैकग्राउंड पे बता दूं आपको, 30 सेकंड अगर आप अनइंटरप्टेड। नहीं, फिर मैं आपसे ये कहूंगी, मैं एलजी साहब के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहती, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर रही हूँ सर। नहीं, क्योंकि आपके सुनिए मनीष सिसोदिया के जो वकील गए कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ी दलील अपने बचाव में ये दी कि ये तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन मैं वही बता जो रहा कि हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मैं वही में बता जिसकी रहा हूं। स्थापना हुई, मैं वही बता रहा हूं, जिसको गारंटी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है सर, और आप यहाँ बैकग्राउंड समझा रहे हैं एलजी का। मैं बता रहा हूं, आदित्य 9 महीने पहले विनय सक्सेना को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। 9 महीने से लगातार विनय सक्सेना ने सिर्फ दिल्ली के डेवलपमेंट को रोकने का काम करा है। उनका एक ही काम है कि रोज एक फाइल उठा के सीबीआई को दे दो, रोज दिल्ली सरकार के काम रोक दो। उन्होंने अभी मेरे तक पास समय रोजाना खत्म हो गया इस अपने वक्त, लेकिन दिक्कत यह है, आपको एलजी से प्रॉब्लम है, वहां आपका सेंटर से टकराव होता है, आपको दिल्ली पुलिस से प्रॉब्लम है, वहां आपका सेंटर से टकराव होता है, आप एमसीडी इलेक्शन में जाते हैं, आप डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन सर हर जगह आप दलील यही देते हैं कि बीजेपी वाले हमें काम नहीं करने दे रहे सर। आप हर जगह यही दलील देते हैं, सवाल फिर सियासत पर आकर सिमट जाता है। आपने देखा सर मेरे पास वक्त कम है, मैंने वो सवाल उठाए जो सवाल बीते टाइम में भी बार बार उठे हैं। गणेंद्र जी माफी के साथ मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी आपका, गणेंद्र भारद्वाज जी, मृत्युंजय तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदिति की अदालत का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।